तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब्रेप्सियो प्लासेंटा। तो जो अब्रेप्सियो प्लासेंटा होता है, तो अब्रेप्सियो प्लासेंटा बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं कि प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा। तो प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और कब होना चाहिए, आफ्टर 28 वीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब्रेप्सियो प्लासेंटा। अब इसके बाद हम लोग टाइप देखते हैं। तो इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। एक होता है इसका कंसील टाइप, मिक्स टाइप और रिवील टाइप। रिवील टाइप का किसे होता है, जिसे ए वाला है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है पर वजाइनल दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिवील टाइप। तो इसमें जो ब्लीडिंग होती है देखो, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें मतलब जो डेसिडुआ है वो फीटल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर से यहाँ, उसके बीच से यहाँ पे ब्लीडिंग दिख जाता है, पर वजाइनली आता है, उसके बीच से आता है और पर वजाइनली दिख जाता है, उसको बोलते हैं रिवील टाइप, मतलब ब्लीडिंग दिख रही है। कंसील टाइप का मतलब क्या होता है, यहाँ फीटल का पार्ट उसको कंप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे ब्लड का जो है फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट वहाँ पे इसको कंप्रेस कर रहा होता है, इसीलिए ये जो ब्लीडिंग है वो पर वजाइनली नहीं आती। तो ये ब्लीडिंग कहाँ पे कलेक्ट होती है, बिटवीन फीटल मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ, तो इसको बोलते हैं कंसील टाइप, मतलब छुपा हुआ है। और रिवील टाइप का मतलब क्या होता है कि वो ब्लीडिंग दिख जाए। मिक्स टाइप का मतलब दोनों होता है कि यहाँ पे रिवील भी है और कंसील भी है, उसको बोलते हैं मिक्स टाइप। देन इसके बाद हम लोग टाइप देख लिए, उसके बाद इसका ग्रेड देखते हैं। तो ग्रेड इसका थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। तो इसमें ग्रेड क्या होता है, 0। तो ग्रेड 0, 1, 2, 3 और 3। तो ग्रेड क्लास 0 या फिर ग्रेड, इसको ग्रेड भी लिख सकते हैं। ग्रेड 0 में असिम्प्टोमेटिक होती है, और ग्रेड 0 में क्या क्या होता है कि जो अब्रेप्शन है जो भी मे नॉट बी एविडेंट अंटिल आफ्टर द प्लासेंटा इज डिलीवर्ड। तो वहाँ पे क्या होता है कि उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा सिम्टम या फिर साइन वहाँ पे नहीं दिखते। माइल्ड में क्या होता है, कि जो तो माइल्ड में क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ। तो माइल्ड में क्या होता है कि जैसे वहाँ पे मदर जो होती है, थोड़ा वहाँ पे पर वजाइनली ब्लीडिंग होता है, पर थोड़ा होता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो होता है यूट्रस में टेंडरनेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और लाइट टेंडरनेस होता है अगर होगा भी तो। और मदर का जो वाइटल साइन होगा नॉर्मल होगा, मतलब बीपी जो हो गया, पल्स हो गया, सब नॉर्मल होगा, और फीटल हार्ट साउंड वहाँ पे मिलेगा अपने को। और ग्रेड 3, ये ग्रेड 3 है, तो यहाँ पे मॉडरेट सिम्टम होंगे। तो मदर, इसमें क्या होगा, मदर में पर वजाइनल ब्लीडिंग होगी, और यूटेराइन टेंडरनेस होगा, और यहाँ पे जो वाइटल साइन है वहाँ पे बीपी जो है फॉल रहेगा, पल्स इंक्रीज मिलेगा, और फीटल डिस्ट्रेस में भी फीटल डिस्ट्रेस अपीयर होगा, क्योंकि ब्लीडिंग लॉस हो रही है, तो बच्चे के पास ब्लड नहीं जाएगा, तो फीटल डिस्ट्रेस वहाँ पे होगा। और जो ग्रेड 3 है वहाँ पे पर वजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और वहाँ पे मदर शॉक में भी जा सकती है, और जो होता है उसके बाद फीटल हार्ट साउंड हो सकता है, एब्सेंट भी हो जाए, फीटल डेथ भी हो सकता है यहाँ पे, और रीनल फेलियर भी हो सकता है यहाँ पे, और यूटेराइन टेंडरनेस मार्क मतलब बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये ग्रेड हो गया हम लोग ने। उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या है, प्लासेंटा अब्रेप्सियो का कॉज क्या क्या हो सकता है। ये एक्सटर्नल ट्रोमा हो गया, डीकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस, मतलब क्या कि सपोज यूट्रस है, उसमें 2 बीबी हैं और एक प्लासेंटा है, तो एक निकल गया और एक बेबी निकल गया और उसके साथ एक प्लासेंटा निकल गया। फिर एक क्या होता है कि जैसे ही यूट्रस डिकम्प्रेस करता है, तो ये मतलब कैसा होता है कि जैसे ही ये बेबी निकला, उसके बाद ये वाला यूट्रस निकल गया, तो जैसे ही यूट्रस कंप्रेस होता है तो ये वाला वहाँ से निकल जाता है। तो ये निकलता है तो क्या होता है कि सडन ब्लड लॉस हो जाता है वहाँ पे, तो ये हो गया। उसके बाद यूटेराइन एब्नॉर्मलिटी हो गया, उसका प्री एक्लेम्पसिया मतलब हाई बीपी हो गया। हाई बीपी बहुत ही मेन कॉज है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अब्रेप्सियो हो, या फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं लो सोशो इकोनॉमी है, या फिर वो हो गया मल्टीपैरिटी हो, या फिर कोकीन यूज करती हो, मतलब कोकीन यूज है, या फिर स्मोकर हो, या फिर एडवांस मैटरनल एज हो, मतलब मैटरनल एज इंक्रीज हो, हाई मैटरनल एज हो। उसके बाद यूटेराइन एब्नॉर्मलिटी हो, तो ये सब इसके रिस्क फैक्टर में आ गए। और हो सकता है वहाँ पे, तो ये वाला अपन ने देख लिया, तो रिस्क फैक्टर देख लिया। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन मैटरनल और फीटल। मैटरनल में उसको हेमरेजिक शॉक हो सकता है, डिसएमिनेटेड कोगुलोपैथी, यूटेराइन रप्चर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से, इशेमिया हो सकता है वहाँ पे। और फीटल कॉम्प्लिकेशन, फीटल डेथ हो सकता है वहाँ पे, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फीटल डेथ हो सकता है। अनीमिया उसको होएगा ही, उसमें हाइपोक्सिया होएगा ही, ब्लीडिंग पहुँच नहीं रही है, फीटल डेथ भी वहाँ पे अल्टीमेटली हो सकता है वहाँ पे।
देन इसके बाद ये देख लिया अपन ने। देन अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो देखो कोई भी पेशेंट आ गया तो अपन ने उसको आइडेंटिफाई किया अब्रेप्सिव प्लासेंटा है, तो हम लोग ने उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखा, फीटल स्टेटस देखना है कि वो हार्ट साउंड प्रेजेंट है कि नहीं, उसका हीमोग्लोबिन देखने का है, लेडी का कोगुलेशन प्रोफाइल देखना है, ABO और RH ब्लड ग्रुपिंग देखना है, फिर रिससिटेशन करना है। उसके बाद अपने को जैसे अभी क्या हो गया, अगर रिवील है और कंसीव है, अगर रिवील है तो पेशेंट अगर लेबर में है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन दे के ARM मतलब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करा देते हैं, तो वजाइनल डिलीवरी वजाइना के थ्रू बाहर निकाल देते हैं उसको, तो वजाइनल डिलीवरी करा देते हैं। अगर पेशेंट नॉट इन लेबर तो हम लोग डिलीवरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और वजाइनल डिलीवरी करा देते हैं, या फिर मेनली हम लोग इसमें सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। तो पेशेंट लेबर में रहेगी तो उसको ऑक्सीटोसिन दे के ARM करा देंगे, और अगर पेशेंट नॉट इन लेबर तो डिलीवरी हम लोग कराएंगे ARM दे के, या फिर सिजेरियन सेक्शन प्लान करेंगे। उसके बाद अगर जो है कंसील्ड है, ये तो रिवील का हो गया, तो रिवील का है लेबर में है कि लेबर में नहीं है, तो लेबर में रहेगी तो हम लोग आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करा देंगे ऑक्सीटोसिन देके, और लेबर में नहीं है तो हम लोग ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हैं, पर नॉर्मली हम लोग सिजेरियन के लिए जाते हैं, सिजेरियन प्लान करते हैं। और कंसील्ड है तो हम लोग डिलीवरी कैसे करा सकते हैं, ARM देके ऑक्सीटोसिन पर वजाइनल ब्लीडिंग हम लोग को करा सकते हैं, पर वो सिलेक्टेड केस में, पर इंडिकेशन क्या है, A वाला इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन। तो कंसील में मतलब इन लोग इसमें LSCS कराते हैं, LSCS कराते हैं कि अगर कंसील्ड है तो हम लोग उसमें LSCS कराते हैं, ये इंडिकेशन है। ARM हम लोग बहुत सिलेक्टेड केस में कराते हैं। और इसमें भी अगर पेशेंट लेबर में नहीं है तो भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी देखो दिया है कि इंडिकेशन क्या है, सिजेरियन ही है। ये भी अपने को जो ARM करते हैं, जो हम लोग ARM करते हैं ऑक्सीटोसिन देके, जो पेशेंट लेबर में नहीं होता वो भी हम लोग सिलेक्टेड केस में करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अब्रेप्सिव प्लासेंटा।